नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में ब्राजील में हुई है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये 22 जून 2025 को sao paulo राज्य के बोइतुआ में हुआ एक हॉट एयर बलून हादसा है। जी। और एक ऐसी घटना है जिसने सबको झंझोड़ दिया है। हाँ, हमारा मकसद है कि हम समझें कि आखिर क्या हुआ था, मतलब कैसे एक अच्छी खासी खुशी की सैर एक भयानक त्रासदी बन गई। बिल्कुल। जो स्रोत है हमारे पास वो बताते हैं कि कैसे ये सब हुआ, कौन लोग थे इसमें, और अब जांच कहाँ तक पहुंची है। तो चलिए थोड़ा विस्तार में जाते हैं। संक्षेप में ये है कि एक हॉट एयर बलून जो पर्यटकों को घुमा रहा था, वो हवा में ही उसमें आग लग गई और वो नीचे गिर गया। हाँ। जो शुरुआती जानकारी मिली है वो वाकई दिल दहलाने वाली है। 8 लोगों की मौत की खबर है। जी, 8 लोग, और उनमें एक नवविवाहित जोड़ा भी शामिल था। ये बहुत ही दुखद है। और 13 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ तो काफी बुरी तरह जले हैं। मतलब आप सोचिए, एक दर्शनीय यात्रा का ऐसा अंत। बिल्कुल, और जो बात इसे और भी भयानक बनाती है वो ये है कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो वीडियो सबूत मिले हैं हाँ। उनके मुताबिक गुब्बारा जब हवा में ही था तभी उसके निचले हिस्से से, मतलब बास्केट के पास से आग की लपटें उठने लगी। ओ, हवा में ही आग। हाँ, और यात्रियों की चीखें सुनाई दी क्योंकि आग तेजी से फैली और गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। कितनी ऊंचाई पे था वो, कुछ अंदाजा है? हाँ, सूत्रों के मुताबिक बास्केट करीब 500 मीटर यानी लगभग 1640 फीट की ऊंचाई से गिरी। 500 मीटर? जी। और फिर वो जमीन पर गिरी एक खेत में, और टकराते ही उसमें जैसे विस्फोट हो गया। हे भगवान! और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात पता चली है वो ये कि पीड़ित शायद आग लगने के वक्त जिंदा थे। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब हवा में ही वो आग की चपेट में आ गए, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो चीखें, वो गिरता हुआ गुब्बारा, आग का गोला। हाँ बिल्कुल, किसी भयानक सपने जैसा मंजर था, जैसा बताया जा रहा है। और इसमें 2 बच्चे भी थे। ये आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां थीं जो पल भर में खत्म हो गई। सही कहा। अब अगर जांच की बात करें तो जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो इशारा कर रही हैं कि शायद फ्यूल टैंक में कोई लीक था या फिर बर्नर में कोई खराबी आ गई थी। अच्छा, मतलब कोई तकनीकी गड़बड़ी। हाँ, ये एक संभावना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारी ये भी देख रहे हैं कि कहीं गुब्बारे में क्षमता से ज्यादा लोग तो नहीं बैठाए गए थे। ओवरलोडिंग का मामला भी हो सकता है। हो सकता है, या फिर क्या जरूरी सुरक्षा उपकरण जैसे मान लीजिए आग बुझाने का यंत्र वगैरह वो थे या नहीं, और अगर थे तो क्या काम कर रहे थे। ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं। और जाहिर है अब उस टूर ऑपरेटर कंपनी की भी जांच हो रही है। उनका लाइसेंस देखा जा रहा है, उनका पिछला सेफ्टी रिकॉर्ड क्या रहा है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। जांचकर्ता इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हाल में बैलून का कोई मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो क्या उसमें कोई लापरवाही बरती गई। तो इसका मतलब ये है कि ये शायद सिर्फ एक अचानक हुई तकनीकी खराबी भर ना हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी शामिल हो। देखिए, यही सबसे अहम सवाल है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि ये सवाल उठाती है कि क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। और अगर नहीं तो ये इसे और भी दुखद बना देता है, क्योंकि शायद इसे टाला जा सकता था। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना जो एडवेंचर टूरिज्म या इस तरह की मनोरंजक गतिविधियां होती हैं, हाँ, उनमें सुरक्षा नियमों के महत्व को और उनके कड़ाई से पालन की जरूरत को रेखांकित करती है। कई बार ऐसी गतिविधियों में, खासकर स्थानीय स्तर पर, नियमों की अनदेखी या ढिलाई हो जाती है। रेगुलेशन का मुद्दा। जी, ये सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, ये रेगुलेशन और उसके अमल पर भी सवाल है। ये सोचना ही अजीब लगता है कि कैसे चंद मिनटों में खुशी और रोमांच का माहौल एक भयानक त्रासदी में बदल गया। मतलब वो जो अचानक बदलाव है। हाँ, वो अचानक बदलाव, आनंद से त्रासदी तक का सफर, स्रोत इसी पर जोर देते हैं। संक्षेप में कहें तो ये घटना एक आरामदायक मजेदार गतिविधि के दौरान अचानक आग लगना, फिर उसका भयानक अंत और दुखद मौतें, ये सब दिखाती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि मनोरंजन और पर्यटन उद्योग में सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कितना अहम है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, एक गहरा सवाल कि तकनीकी कारणों से हटकर भी सोचे तो जब हम ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो हम किस चीज पर भरोसा करते हैं? क्या सिर्फ उस मशीन पर या उस पूरे सिस्टम पर जो हमारी सुरक्षा के लिए बना है? और जैसा इस मामले में दिख रहा है, वो भरोसा कितना नाजुक हो सकता है। हाँ,
और कैसे आनंद और त्रासदी के बीच का फासला सिर्फ कुछ पलों का हो सकता है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है।